इंडिया में जितने भी मूवीज के सिनेमेटिक यूनिवर्स बने हैं उनमें सबसे बड़ा यूनिवर्स है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। चाहे बिग एक्टर्स हो, बिग डायरेक्टर्स हो या बिग बॉक्स ऑफिस नंबर, इन सब के हिसाब से देखें तो वाईआरएफ एकदम परफेक्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स था। पर आजकल उसकी हालत क्या हो गई है। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तो आज हम बात करेंगे कि धुरंधर के बाद वाईआरएफ को इतना हेट क्यों झेलना पड़ रहा है और वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है और इसके डाउनफॉल का रीजन क्या है। तो ये वीडियो आदित्य धर की मूवी की तरह 5 भाग में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 1, स्टार्टिंग ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। तो 2012 में वाईआरएफ की एक मूवी आती है, एक द टाइगर, स्टारिंग सलमान खान एंड कैटरीना कैफ। मूवी की स्टोरी अच्छी होती है और सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री से मूवी ने 300 करोड़ प्लस का कलेक्शन भी कर लिया। इसके बाद 2017 में उसका नेक्स्ट पार्ट आता है, टाइगर जिंदा है। कहानी पार्ट 1 से कुछ खास जुड़ी हुई नहीं होती है, पर सेम कैरेक्टर और सलमान के स्टारडम से मूवी ने 550 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। इसके बाद 2019 में आती है वॉर मूवी, स्टारिंग ऋतिक एंड टाइगर श्रॉफ। पहली बार दोनों एक्टर को साथ लाना और एक तगड़ी स्टोरी के साथ मूवी लाना, जिससे मूवी ने 470 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लिया। अब तक वाईआरएफ का यूनिवर्स बनाने का कोई प्लान नहीं था। वो तो वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद जब नेक्स्ट वाईआरएफ मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उन्हें यह आइडिया आता है और ये आइडिया प्रोड्यूसर को भी पसंद आता है और इसको वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मूवी आती है पठान। मूवी में लीड में थे एसआरके और दीपिका। मूवी 2023 में आती है और 1000 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लेती है क्योंकि इसको वॉर और टाइगर से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद 2023 में ही एक और मूवी आती है टाइगर 3, जो वाईआरएफ की सबसे खराब फिल्मों में से आप उसको मान सकते हो। लेकिन वाईआरएफ वालों ने कहा ऐसे कैसे ये खराब है, ये देखो वॉर 2, ये है सबसे खराब। तो चलो अब वाईआरएफ के डाउनफॉल की भी बात कर लेते हैं। चैप्टर 2, डाउनफॉल ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स का राइज हुआ था पठान से और पठान के बाद टाइगर 3 के बाद वापस डाउनफॉल शुरू हो गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल के कुछ मेन रीजन है जिन पर हम आगे बात करेंगे, पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि डाउनफॉल आया कैसे। क्योंकि पठान ने जहाँ 1000 करोड़ कमाए थे और टाइगर 3 ने 450 करोड़ पर ही सिमट गई। पर ऐसा क्यों? उसमें भी तो वॉर वाले कबीर का कैमियो था। तो इस डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन है स्टोरी का वीक होना, वहीं सेम फॉर्मूला को दिखाना। अब डाउनफॉल के रीजन को भी थोड़े अच्छे से जान लेते हैं। लेट्स गो। चैप्टर 3, डाउनफॉल रीजन। फर्स्ट, स्टार पावर। वाईआरएफ स्पाई मूवीज में शुरू से ही बिग स्टार को लेकर ही बनती आ रही है, जैसे सलमान, ऋतिक, शाहरुख, जॉन अब्राहम, टाइगर श्रॉफ एंड एनटीआर। अब बड़े स्टार से मूवी तो चलनी चाहिए, तो ये डाउनफॉल का रीजन कैसे हुआ? रुको मैं बताता हूँ। अब बिग स्टार को तो ले लिया, लेकिन बिना अच्छी स्टोरी के मूवी नहीं चलती। वहीं वाईआरएफ के साथ हुआ। और राइटर और डायरेक्टर भी बड़े स्टार के मूवी में होने से उतना खुल के काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें स्टोरी को, स्टार की इमेज को ध्यान में रखकर लिखना पड़ता है और मूवी बनानी पड़ती है। सेकेंड, रिपीटेशन। अगर आप वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की फर्स्ट मूवी देखें, उसमें जैसी स्टोरी मूवी थी वैसी ही आपको आगे की बाकी स्पाई मूवी में देखने को मिलती है। जैसे एक इंडियन एजेंट जो हीरो होगा, कोई एक्स इंडियन एजेंट जो विलन होगा और आईएसआई की एजेंट हीरोइन होगी। बस यही सेम फॉर्मूला सब मूवीज में फॉलो होगा। थर्ड, नो कंसिस्टेंसी। वाईआरएफ स्पाई मूवीज की एक बड़ी दिक्कत रही है कि वे लगातार मूवीज नहीं ला रहे। मतलब अगर एक मूवी बुरी चल जाती है तो उसके आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट होल्ड पर रख दिए जाते हैं। जैसे अभी टाइगर 3 या वॉर 2 से आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो कि इसके बाद आने वाले टाइगर 4 और पठान 2 अभी होल्ड पर रख दी गई है। बस यही स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल का मेन रीजन है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ मूवी रिलीज होती है और अच्छी स्टोरी के साथ सबको कनेक्ट कर दिया जाता है तो यूनिवर्स जरूर चलता है। जैसे एलसीयू को ही ले लो। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, अपकमिंग मूवीज ऑफ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को अभी अपकमिंग मूवीज में सिर्फ एक ही मूवी है, अल्फा, जिसमें आलिया भट्ट लीड में है। बाकी टाइगर 4 और पठान 2 और वॉर 3 का कोई अता पता नहीं है। फिर वहीं कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है। ये वाईआरएफ वाले इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी की वजह से ही इतने पीछे हैं। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। मतलब अपकमिंग मूवीज के बारे में जब तक फैंस बातें नहीं करते, फैंस थ्योरी नहीं बनाते, यूनिवर्स ग्रो नहीं करता है। जैसे एलसीयू को ही देख लो, उसकी फैंस थ्योरी अपकमिंग मूवीज के बारे में जितनी न्यूज आती है उतनी तो शायद इंडिया में और किसी यूनिवर्स के बारे में नहीं आती है। वो बात अलग है कि लोकेश खुद कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब एंड में बात कर लेते हैं वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का आगे क्या होगा। कंक्लूजन। तो ये यूनिवर्स तो कभी बनना भी नहीं चाहिए था। यह तो बस एक फ्रेंचाइज मूवीज़ की तरह चलनी चाहिए थी, जिसमें बस मूवीज़ आती रहती और फैंस स्टोरीज बनाते रहते।
पर वाईआरएफ वाले तो खुद अपने डाउनफॉल चाहते हैं। इन मूवीज में वे यूनिवर्स जैसा कुछ है नहीं, और यूनिवर्स बनाया तो भी अच्छी स्टोरी, न्यू एक्टर और तगड़ी मूवीज तो लेकर आए नहीं, वही पुराने एक्टर्स और वही रिपीटेटिव स्टोरी। ऑडियंस देखने जाए भी तो क्या देखने जाए, उनके लिए तो धुरंधर जैसा सिनेमा ऑलरेडी आ ही रहा है। तो ये था वाईआरएफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।